बहुत दुखी की बात है, नहीं रहे हमारे बीच सुंदरलाल बहुगुणा। प्रसिद्ध पर्यावरणीय सुंदरलाल बहुगुणा 21 मई 2021 को दोपहर 12 बजे इस संसार को छोड़कर चले गए। कौन थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनके बारे में आज जानते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद बहुगुणा का जन्म टिहरी के पास मरोड़ा गांव में 9 जनवरी 1927 को हुआ। इनके पिता अंबादत्त बहुगुणा टिहरी रियासत में वन अधिकारी थे। वह तब महज 13 साल के थे जब टिहरी में श्रीदेव सुमन के संपर्क में आए। उस अवधि में श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने बहुगुणा की प्रतिभा देख उन्हें कुछ किताबें पढ़ने को दी। फिर क्या था, फिर तो बहुगुणा के किशोर मन में क्रांति और कुछ अलग करने की धुन सवार हो गई। 1944 में टिहरी जेल में बंद श्रीदेव सुमन की बातें बहुगुणा ने उस वक्त जनता के बीच पहुंचाई थी। इससे वह भी टिहरी रियासत के निशाने पर आ गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद बहुगुणा पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। इस दौरान टिहरी रियासत की पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर भी रहे। जून 1947 में लाहौर से प्रथम श्रेणी में बीए ऑनर्स कर लौटे तो फिर टिहरी रियासत के खिलाफ बने प्रजामंडल में सक्रिय हो गई। इस बीच 14 जनवरी 1948 को टिहरी राजशाही का तख्ता पलट हो गया और प्रजामंडल की सरकार बनी तो उसमें बहुगुणा को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी मिली। फिर कुछ समय वे कांग्रेस में भी रहे। वर्ष 1955 में गांधी जी की अंग्रेज शिष्या सरला बहन के कौसानी आश्रम में पढ़ी विमला नौटियाल से उनका संपर्क हुआ। विमला ने उनसे शादी के लिए राजनीति छोड़ने और सुदूर किसी पिछड़े गांव में बसने की शर्त रखी। बहुगुणा ने शर्त मान ली और टिहरी से 22 मील दूर पैदल चलकर सिलयारा गांव में झोंपड़ी डाल ली। 19 जून 1956 को वहीं विमला नौटियाल से शादी की और पर्वतीय नवजीवन मंडल संस्था बनाई। 1960 और 1970 के दशक में बहुगुणा ने शराबबंदी आंदोलन चलाया और सरकार को पहाड़ों में शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी। 1974 में बहुगुणा प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का हिस्सा बने और हरे पेड़ों को काटने से बचाया। वर्ष 1981 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने पुरस्कार नहीं लिया और केंद्र से कहा कि पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी बात मानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ कटान पर प्रतिबंध लगाया। तभी बहुगुणा ने पद्मश्री स्वीकार किया। 1986 में बहुगुणा टिहरी बांध निर्माण के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हुए और 24 नवंबर में अपना सिलयारा का आश्रम छोड़कर टिहरी में भागीदार के तट पर बांध स्थल के पास धरना शुरू कर दिया। तो सभी स्टूडेंट, देखा आपने, सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे थे। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से प्यार करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो 13 साल की उम्र में ही कुछ अलग करने की सोच रखी थी। बहुगुणा जी को क्या क्या सम्मान मिले वो देखें। 1981 में पद्मश्री, 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 2009 में पद्म विभूषण। महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने सोच लिया था कुछ अलग करने का, जो इन्होंने किया और आज इन्होंने इतना नाम बनाया। पर कल ये हमसे दूर हो गए। दोपहर 12 बजे शुक्रवार को 21 मई 2021 को ये हमें छोड़कर चले गए। सभी विद्यार्थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें
कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने अपना नाम कमाया, उनके बारे में सभी को पता लगे। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आज आप सभी के बारे में विचार करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।